नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः सुपर होम्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका। और उम्मीद है कि कल के वीडियो में हमने जो सवाल पूछा था आपसे स्टार्टिंग में, उसका आंसर मिल गया होगा आपको और आपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया होगा। हालांकि अभी तक किसी ने किया नहीं है, लेकिन करेंगे, ठीक है। तो सवाल क्या था, जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो समझ लें। मैंने पूछा था कि इस बार आप लोग स्वतंत्रता दिवस कौन से मना रहे हैं, या 13वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं या 77th मना रहे हैं। ठीक, इसका आंसर करना था। ठीक है, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो वो अब आंसर करें, और जो कल के वीडियो देख चुके हैं आज आंसर के लिए आए हैं तो समझ लें। हालांकि गूगल कर लिया होगा आप लोगों ने। इस बार हम लोग 17वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 73 साल अपने स्वतंत्रता के पूरे हो गए हैं, 77वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। ठीक, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, वेरी गुड। तो कल के क्लास में हमारा जो संघ की कार्यपालिका थी और विधायिका, वो पूरी तरह से जितने क्वेश्चन थे वो सारे कवर कर लिए थे हमने। और आज के चैप्टर में जो है हम लोग एक तरह से क्या शुरू करेंगे, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका। क्या शुरू करेंगे? राज्य की कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको। चलिए, तो उसकी संदर्भ में पहला क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए। हालांकि कुछ स्टार्टिंग क्वेश्चन हमने कल भी बोला था आपसे कि कुछ स्टार्टिंग क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले चैप्टर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी जो है फिर वापस आ जाएंगे इसी वाले राज्य वाले में। देखिए, पहला क्वेश्चन है महान्यायवादी वाले भाई साहब, ये पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति। बात महान्यायवादी की आई, फिर तुरंत लड्डू वाले, तुरंत बोलिए लड्डू वाले। हटो वहां से, हटो 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 वहां से। 73 महाधिवक्ता 165 नंबर अनुच्छेद से अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल जिनके पद की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 153 में की गई। ठीक है, चलिए, आज हम लोग काफी नई चीजें सीखेंगे, तो पूरा कंसंट्रेट होकर देखिएगा चीजों को, और जो नई चीज मिले उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, और इस चैप्टर को पूरा करते करते उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि चीजें याद हो जाएंगी। आप ध्यान रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आप करते हैं? नहीं, कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक, अन्य मंत्रियों की प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ये किस अनुच्छेद में बात की गई है? ये अनुच्छेद में बात की गई है 75 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है? कौन है पदेन अध्यक्ष? ये बात की गई है अनुच्छेद, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे, है ना। 63 में जो उपराष्ट्रपति की बात की गई है, 64 में, हाँ 64 में बात की गई है। 64 में जो है ये पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। 65 में जो है ये राष्ट्रपति के अनुपलब्धता में राष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति काम करेंगे। ठीक, 66 में जो है आपका निर्वाचन मंडल की बात की गई है। 63 में क्या बोला गया है? भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, ऐसा प्रावधान बोला गया। ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए, इस सवाल क्या था, भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा की बात किस अनुच्छेद में की गई है? 3 में। संसद की 79 में। लोकसभा की 81 में। ठीक, राज्यसभा की कैपेसिटी कितनी होती है? 250। वर्तमान में कितने हैं? 245। निर्वाचित कितने होते हैं? 12। हाँ, किनके क्षेत्र से? विज्ञान, कला, साहित्य, ठीक है, समाज सेवा। ठीक, ध्यान रहेगा। लोकसभा में कितनी कैपेसिटी है? 550। पहले कितनी थी? 552। इसके तहत चेंज किया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत। हाँ, दिख रहा है। 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको बदल करके 550 कर दिया गया। क्यों? 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए गए। ठीक, अब इसमें क्या है, गणपूर्ति के लिए क्या है? 1/10। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 100। ठीक है, ये कितने हो गए? 55। राज्यसभा के साथ 25। ध्यान रहेगा इतना। चलिए, विधेयक कैसे प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में, निंदा प्रस्ताव। चलिए, वेरी गुड। रिवाइज हो गया आपका? चीजों को ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? अब यहाँ से एक्चुअली शुरू होना चाहिए था, वो चैप्टर यहाँ से शुरू होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? देखिए वर्तमान संदर्भ में ये क्वेश्चन गलत है। वर्तमान संदर्भ में ये क्वेश्चन लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो एंग्लो इंडियन की बात थी वो लोकसभा से भी हटा दी गई और लेजिस्लेटिव असेंबली से भी हटा दी गई, है ना। राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली से भी हटा दिया गया और लोकसभा से हटा दिया गया। क्यों? मतलब कैसे, क्या मतलब क्यों? देखिए यूपी का देखा जाए तो इसमें थे 404 टोटल एंग्लो इंडियन मिला करके, वो हटा दिया गया तो कितने जाते हैं? 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। ये ध्यान रहेगा इतना। चलिए, तो अभी वर्तमान में कितने एंग्लो इंडियन नामित है? एक भी नहीं। जब प्रश्न पूछा गया था तब एक थे सिर्फ, यूपी में एक एंग्लो इंडियन नामित होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 359 नंबर। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? बताइए। हमने डिस्कस किया था कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अलावा एक राज्य निर्वाचन आयोग भी है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है और केंद्रीय निर्वाचन आयोग का, भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? देखिए अनुच्छेद 324 के तहत है और 124 के तहत क्या है? सुप्रीम कोर्ट के तहत क्या है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का काम क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब का चुनाव करवाना। ठीक, लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग में, भारतीय निर्वाचन आयोग उसका चुनाव करवाता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? सबसे पहली बात, राज्य निर्वाचन आयोग इस अनुच्छेद के तहत आता है। क्या आता है? 243 के तहत, 247 के तहत जो है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है। इसमें कंफ्यूजन होता है कि राज्य निर्वाचन आयोग तो क्या राज्य का चुनाव करवाता है? वो राज्य का चुनाव नहीं करवाता, ये करवाता है पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव, पंचायती चुनाव, नगर पालिका चुनाव। इन दोनों का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, बाकी जो है जितने भी हैं, राज्य विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गया, ये सब है ना, सबका कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 360 नंबर। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती हैं? अच्छा एक चीज बताइएगा, जितने भी, एक सवाल मैं जनरली पूछ रहा हूँ आपसे, जो लोग संघीय कार्य, जितने भी शुरू से चैप्टर को, इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको जरा सा भी फायदा नहीं हो रहा है, मतलब जो चीजें हम लोग बार बार रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से, है ना, उसमें अगर आपको याद नहीं हो रही चीजें तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, है ना। हम रीजन के साथ बताइए कि क्यों याद नहीं हो रहा है, हम उसमें थोड़ा विचार करेंगे और चीजें कैसे बेहतर की जा सकती हैं, उस पर भी काम करेंगे। ठीक है, आप एक बार बता रहे प्रयास करिए कि जो चीजें कराई जा रही हैं वो याद नहीं हो रही है क्या आपको? इतनी बार डिस्कस कर रहे हैं हम लोग चीजों को, क्या वो याद हो रही है कि नहीं हो रही है, वो बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती हैं? हमने पहले भी डिस्कस किया था, आधारित होती हैं जनसंख्या पर। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में बात किया गया है? सूची 4 में। ठीक, चलिए ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास? सबसे पहली बात, राज्य विधान परिषद का हमने सवाल ही पूछा था आपसे एक बार, कितने राज्यों में है, तो आपने एक जवाब दिया था, कितना? 6। आपने दिया था, आपने नहीं दिया था? हाँ, उनने उनने नहीं दिया था, नहीं दिया था। कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए, है ना। देखिए सबसे पहली बात, संविधान में कहाँ तक बात की गई है? अनुच्छेद 171 से ले के 171 तक बात की गई है, अनुच्छेद 169 से 171 तक बात की गई है विधानमंडल की। जैसे यहाँ पर 79 से लेकर के 81 तक बात की गई है ना, ऐसे यहाँ पर 169 से लेकर 171 तक बात की गई है। ठीक, 169 में क्या है आपका? विधान परिषद। ठीक है, चलिए 169 में बात की गई है कि विधान परिषद के गठन और विघटन के बारे में 169 में दिया हुआ है, उसकी संरचना के बारे में 171 में दिया हुआ है, संरचना। ठीक है, चलिए जो भी सवाल आए
कि विधान परिषद के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? 169 आर्टिकल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल नहीं, इसके बारे में और समझिए। देखिए, सवाल क्या था? हाँ, ये जो पावर है ये संसद के पास है, ठीक है? जो विधान परिषद बनाने की शक्ति है, ये संसद के पास शक्ति है। किसके पास? संसद के पास। दूसरी बात, कितने राज्यों में है? कितने राज्यों में? हमने बताया था आपको 6 राज्यों में। हमने बताया था ना मैप, बनाया था ना इंडिया का मैप। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 6 राज्यों में जो है विधान परिषद जो है आपका वो है। विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद। ठीक? चलिए, अगला सवाल देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? हमने डिस्कस किया था ना अभी, जब वो क्वेश्चन एंग्लो इंडियन वाला कर रहे थे। टोटल 404 थे, जिसमें से एक जो है एंग्लो इंडियन था उसको हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और टोटल कितने बचे? 403 जो है भारत यूपी के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य। ठीक, चलिए विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? यूपी के 100। ठीक, यही देख लीजिए। यूपी का लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व है? 80। राज्यसभा में 71। 71, 71 लिखा है ना? आ, ठीक, 31 है, ध्यान रहेगा। चलिए, राज्यसभा में 31, लोकसभा में 80, विधान सभा में 403 और विधान परिषद में 100। अगर आप यूपी के निवासी हैं, इतना पता होना चाहिए बेसिक चीज। ठीक है, और यूपी के महाधिवक्ता कौन है ये बताइए कमेंट बॉक्स में। यूपी के महाधिवक्ता कौन है? चलिए मैं सरनेम बता दे रहा हूँ, मिश्रा करके। मिश्रा जी जो है यूपी के महाधिवक्ता है। इनके नाम की स्पेलिंग डी से स्टार्ट होती है। ठीक, अब बताइए आप कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला देखिए। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? वही चीज जो केंद्र में दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार था महान्यायवादी के पास, वही यहाँ पर महाधिवक्ता के पास हो जाएगा। महाधिवक्ता यानी दुर्गेश मिश्रा जी के पास महाधिवक्ता। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्ति बाई राज्यपाल, सैलरी बाई राज्यपाल, पदावधि बाई राज्यपाल, डिसाइडेड बाई राज्यपाल। ठीक है, तो 7 पर्यंत पद धारण करते हैं ना, चाहे महान्यायवादी हो राष्ट्रपति के, चाहे महाधिवक्ता हो राज्यपाल के। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन नहीं कर पा रहा है भाई? जल्दी हटो वहां से, जो नहीं कर पा रहे जल्दी हटो वहां से, तुरंत हटो। हटो भाई हटो, जल्दी हटो वहां से, जो नहीं कर पा रहे हैं आंसर। अभी तो डिस्कस किया हमने, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो कर्नाटक दिख रहा है इसमें से, बाकी नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। चलिए अगला देखिए। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? देखिए, जो अनुच्छेद 153 है अपना, उसमें प्रारंभिक रूप में ये बात थी कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक, लेकिन इसमें 7वां संविधान संशोधन कर दिया गया 1956 में। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया? एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, और उसकी सैलरी कैसे डिसाइड होगी? सैलरी डिसाइड होगी दोनों राज्यों के अलग अलग, दोनों राज्य मिलकर देंगे सैलरी उसकी। ठीक, और इसका रेशियो कौन डिसाइड करेगा? ये राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे रेशियो। दोनों राज्यों का जो सैलरी देने का अनुपात रहेगा वो कितना कितना रहेगा वो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति यानी मंत्रिपरिषद। ठीक है, चलिए अगला ध्यान रहेगा। अगला नहीं, ये बात ध्यान रहेगी। चलिए, 7वां संवैधानिक संशोधन हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त? ये देखा हमने महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, अनुच्छेद 65 ध्यान रहेगा। चलिए, राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? भारतीय संसद के पास। किसके पास है? या राज्य के राज्यपालों, किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
तो यहाँ बात हो गई। 367 नंबर, राज्यपालों के पारिश्रमिक और सेवा शर्त। हाँ, तो ये भारतीय संसद था, ठीक है, केवल भारतीय संसद के पास ये पावर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। 368 नंबर, उत्तर प्रदेश से सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। अभी डिस्कस किया था हमने कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, यूपी की 36, लोकसभा में 80, ठीक, और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में 403, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100, विधान परिषद में 100। ठीक, अच्छा, यहाँ पर एक नियम है कि विधान परिषद यानी कि अनुच्छेद 171 में बोला गया है, संरचना वाली बात में, कि किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद की जो संख्या होगी वो उसके विधानसभा के वन थर्ड से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, जो संख्या होगी वो 1/3 से ज्यादा नहीं होगी, टोटल संख्या, ध्यान रहेगा। चलिए, देखिए, यहाँ पर एक और सवाल है कि विधानसभा विधानसभा की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम, अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं किसी विधानसभा में, और मिनिमम 40। मिनिमम कितनी हो सकती हैं, मिनिमम 60 सीटें हैं, सॉरी, मिनिमम 60 सीटें और मैक्सिमम 500। ठीक है, लेकिन इसके अपवाद है चार। कौन कौन से अपवाद हैं? सिक्किम, सिक्किम है एक, ठीक है, मिजोरम है, ठीक है, गोवा है, में सिक्किम में कितने हैं, 32 हैं, एक पुडुचेरी है, ठीक है, सिक्किम में 32 है, मिजोरम और गोवा में 40-40 हैं, 32 पुडुचेरी में 30 हैं। ठीक, ये चारों जो है अपवाद हैं, बाकी नियम क्या है, 500 हो सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम 60 हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला सवाल देखिए, 369 नंबर, किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं उनको, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 153 में। ओ, चलिए अगला सवाल देखिए, 370 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सीटों की संख्या कितनी है सदस्यों की? अभी भी देखा हमने 500। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। अधिकतम कितनी हो सकती है? 500। ठीक है, अगला, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत होता है? 243 आई, पंचायती वाले की बात की गई है, 243 वाई, नगर पालिका वाले की बात की गई। ठीक है, राज्य वित्त आयोग। चलिए अगला देखिए, देखिए, ये सब देखिएगा इसे। अभी इधर आ गया है ना, इधर हो गया वो, चलिए पीछे दिख रहा है। राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? राज्य के राज्यपाल के पास, मैंने बताया ना, राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही उसका पद, वो पद धारण करता है। जैसे केंद्र में महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, उसी प्रकार जो है राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक, किस अनुच्छेद के तहत? 165 के तहत। हाँ, देखिए, जिला योजना समिति की संरचना, जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ठीक है, चलिए, हो जाएगा आपका राज्य की विधायिका। ठीक है, राज्य विधायिका जो है वो उसकी संरचना डिसाइड करती है, राज्य विधायिका, राज्य विधायिका। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, वेरी गुड, भी आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्य के राज्यपाल के पास।
के पास है? राज्य के राज्यपाल के पास। ठीक है? चलिए अगला देखिए। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? देखिए ये शक्ति तो राज्यपाल के पास है, लेकिन देखिए पहले समझ लीजिए आर्टिकल 200 और 201 दोनों समझ लीजिए, से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 200 के तहत ही ये राज्यपाल कार्य करता है कि अगर कोई विधायिका पेश करती है कोई प्रस्ताव, तो वो राष्ट्रपति के लिए मतलब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उसको आरक्षित कर सकता है। किसके तहत करता है? अनुच्छेद 200 के तहत करता है। और अनुच्छेद 201 के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति फिर डिसाइड करेगा जब प्रस्ताव उसके पास आ गया, आरक्षित किया हुआ राज्यपाल के द्वारा, फिर राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि उसको उस पे जवाब देना है, रोक के रखना है कि मना करना है। ठीक? कि 201 में बोला गया है, 200 में क्या बोला गया है? जिसके तहत जो राज्यपाल है, वो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लेता है विधेयक को, वो आर्टिकल 200 के तहत करता है। ठीक है? तो क्या है इसके पास? इसके पास है, राज्यपाल के पास है ये शक्ति। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में अंतरराज्य परिषद या अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? ठीक है? इसके कौन अध्यक्ष हैं? भारत के प्रधानमंत्री। कौन है? भारत के प्रधानमंत्री यानी पीएम साहब। ठीक है? अच्छा, जो अंतरराज्यीय परिषद है इसकी बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 263 में। ठीक है? बात की गई है, अनुच्छेद 263 में बात की गई है और इसके प्रावधान होने के बावजूद गठन हुआ नहीं था। तो गठन की सलाह किसने दी है दोबारा? सरकारिया आयोग ने। सरकारिया आयोग ने बोला कि इसके तहत जो प्रावधान किया गया है, उसका गठन करिए। ठीक है? ये किसके लिए बना था? केंद्र और राज्य के बीच शक्ति संतुलन के लिए। केंद्र राज्य के बीच, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, शक्ति संतुलन के लिए। ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए अगला देखिए। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है? कई बार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से क्या जैसे तैयारी करना स्टार्ट किया होगा आपने, सुनते आ रहे होंगे सरोजिनी नायडू का नाम। ठीक है? तो पहली महिला राज्यपाल है, किसकी थी? वो यूपी की थी। ठीक है? चलिए, निम्न इनमें से कौन विधान परिषद की ताकत के विषय में सही है? देखिए, जो 40 वाली बात थी ना, वो इसके लिए थी, है ना? विधानसभा में 60 है मिनिमम संख्या और मैक्सिमम 500 है, और यहाँ पर 40 है। देखिए, विधान परिषद की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद की बात चल रही है। ठीक है? विधानसभा की जितनी संख्या है, उसका 1/3 ज्यादा नहीं होगा उसमें। अगला, द्विपक्षीय परिषद की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। द्विपक्षीय परिषद यानी विधान परिषद, जो दूसरा पक्ष है परिषद का, है ना? परिषद का दूसरा जो सदन है, उसकी जो संख्या मिनिमम कितनी है? न्यूनतम 40, अधिकतम, तो नोट कर लीजिए, है ना? विधानसभा के अधिकतम, विधानसभा का 1/3 वहाँ भाग, वहाँ भाग, ओ, इसका मैक्सिमम लिमिट रहेगा। ध्यान रहेगा इतना? चलिए, दोबारा पूछूंगा मैं, कितने राज्यों में है? सवाल आता है बार बार इससे, यही इसी जुड़ा हुआ, 6 राज्यों में। ठीक है? चलिए, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। बनाने का भी शक्ति उसी के पास है और रिटर्न करने का भी शक्ति उसी के पास है। किसके तहत? अनुच्छेद 169 के तहत। ठीक, चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज का 25 क्वेश्चन के पेयर में कर रहे हैं हम लोग, ये पता होगा आपको। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है। जैसे राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नामित होते थे ना राष्ट्रपति द्वारा, 12 सदस्य, किस किस क्षेत्र में? विज्ञान, यहाँ सीखने वाली चीज है, ध्यान रखिएगा, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, और यहाँ समाज सेवा था। लेकिन अब जो राज्य में राज्यपाल नियुक्त करता है, वो क्या करता है? वो एक और चीज ऐड हो जाती है, यहाँ 12 नहीं होते हैं, है ना? विधान परिषद की कुल संख्या के 1/6वां हिस्सा इस पद के लिए, इसके लिए इसके तहत नियुक्त होते हैं राज्यपाल द्वारा। एक जुड़ जाता है सहकारी आंदोलन,
सहकारी आंदोलन भी एक कैटेगरी है जिसके अंतर्गत किसी को नियुक्त किया जा सकता है, अगर उसमें योगदान है उसका तो। ठीक है? वहाँ पर केंद्र में राज्यसभा में 12 सदस्य नामित होते थे, लेकिन विधान परिषद की कुल संख्या का 1/6वां हिस्सा जितनी सीटें रहेंगी, उस पर इसके तहत जो है लोग नामित किए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा। ठीक है? यहाँ क्या है, विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन, ये चारों सही हैं। यहाँ पर समाज सेवा और ऐड कर लेंगे तो 5 टोटल हो जाएंगे। ठीक है? ध्यान रहेगा। चलिए, तो उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कैसे चीजें और बेहतर की जा सकती हैं। ठीक है? आज थोड़ी एनर्जी लो लग रही होगी, कोई बात नहीं, मैनेज करिएगा चीजों को, है ना? प्रयास किया गया है कि चीजें जितनी हो सके उतनी दिया है आपको। ठीक है? तो बाकी मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, फटाफट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन।